स्वदेश पर आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि है बाजार की। निफ्टी ने 25,500 का भी स्तर तोड़ दिया है। जी हां, 25,500 का स्तर टूटा है और यह हुआ है 11 नवंबर 2025 के बाद पहली बार, यानी कि बाजार चला गया है 2 महीने के निचले स्तर पर। और अगर आप हाई से देखेंगे तो निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है 6 दिनों में। जी हां, निफ्टी लगभग 850 अंक टूट गया है। हमने देखा था कि 26,300 के ऊपर जाकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वहां से लगातार हम प्रेशर निफ्टी पर देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज हमने देखा कि 59,000 का लेवल ब्रीच किया नीचे की तरफ और 300 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 58,950 के आसपास आपको निफ्टी बैंक में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स अपने रीसेंट जो हाई से, यानी कि रिकॉर्ड जो हाई से, वहां से लगभग 3,000 पॉइंट नीचे आके कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो पिछले हफ्ते जो बीएसई लिस्टेड कंपनीज थी उनके मार्केट कैप में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ था। वो नुकसान थमा नहीं और आज भी वो नुकसान जारी है। तो इक्विटीज की और कमोडिटी की जो चाल है वो बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगी। आज सोना चांदी चमक रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, फाइल्स की बिकवाली है और अर्निंग्स को लेकर कहीं न कहीं अनिश्चितता भी है। आज टीसीएस के नंबर आएंगे, देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं और बाजार को वहां से क्या डायरेक्शन मिलता है। एचसीएल टेक के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। लेकिन बाजार कमजोर। निफ्टी बैंक में आईसीसी बैंक में थोड़ी बाइंग लौटी है। इंडसइंड बैंक भी ऊपर है 0.5%। अदरवाइज सारे के सारे शेयर आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे। और निफ्टी की जो गिरावट है 25,500 का लेवल तोड़ने के बाद वो और बढ़ रही है और अब जो नरमी है लगभग 200 पॉइंट के आसपास की हो गई है। तो ये परेशानी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। 25,500 के लेवल को ब्रीच किया है निफ्टी ने। अगर हम अन्य सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आज जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, क्योंकि बीसीसीएल जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उसका आईपीओ को बहुत ही रोबस्ट रिस्पांस मिला है। तो वहां पर थोड़ी बाइंग है 2.5% के आसपास की। बाकी हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से गिरावट आई है 6 सत्र में। आज वाला डेटा तो लगातार ही अपडेट हो रहा है, इसको आगे हम अपडेट भी करेंगे। लेकिन 6 सत्र का फॉल है निफ्टी में और कहीं से कोई रिस्पाइट आ नहीं रही है। जो तेजी बनी थी वो पूरी तरह से रिवर्स होती दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते लगभग 2.5% निफ्टी टूटा था और आज फिर से जो गिरावट है 0.25% के आसपास की हो गई है। तो लगातार प्रेशर और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद खराब। 400 शेयर ऊपर, 2400 शेयर नीचे, यह है बाजार की स्थिति। ऑटो शेयरों में लगा है रिवर्स गियर। आज आप देखेंगे आयशर टॉप लूजर है और आयशर के साथ साथ बजाज ऑटो हो गया, एमएनएम हो गया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल हो गया। ये सारे के सारे शेयर आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान में आपको कारोबार करते नजर आएंगे और निफ्टी के टॉप लूजर्स भी हैं। और उसके साथ आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर आपको प्रेशर दिखाई देगा। बीएचईएल हो गया, एलएनटी हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में आपको टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो टॉप गेनर है एफएनओ का वो है इस वक्त बीएसई 2.5% के मूव, क्योंकि एनएससी के आईपीओ को लेकर हलचल तेज हो गई है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई न्यूज आनी शुरू होती है पॉजिटिव एनएससी के आईपीओ को लेकर, तो थोड़ी सी बाइंग सेंटिमेंटल दिखती है। हालांकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये सारे के सारे स्पेकुलेटिव बाइंग एक तरह से शेयर में होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं कि शुक्रवार के सत्र में एफएनओ जंक्शन में एफएनओ के किन शेयरों पर आपने दांव लगाया, हमारे एक्सपर्ट ने आपको राय क्या दी थी और आपको किस तरह से कमाई हुई। लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। तो चंदन जी से हमने कई सारे शेयर समझे, कई सारे शेयर उन्होंने बताए जहां पर आपकी कमाई अच्छी हुई, जरा वो देख लेते हैं। देखिए, टाटा पावर को उन्होंने बेचने की सलाह दी थी, 3% के रिटर्न बने। अशोक लेलैंड पूरा स्ट्रीट बुलिश है, क्योंकि अशोक लेलैंड के जो सेल्स के फिगर आए थे दिसंबर के वो बहुत ही स्ट्रांग थे, 27% की ग्रोथ थी। और नवंबर के बाद से हमने लगातार तेजी देखी, रिकॉर्ड भी बनाए हैं अशोक लेलैंड ने लगातार। 187 खरीद भाव थी और वहां से भी शेयर चला है। आज हमारे सुबह के शो में शिवांगी साडा हमारे साथ थी, वो भी अशोक लेलैंड पर बुलिश लग रही थी। तो ये आपके लिए रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए हैं। आज फिर से आपके रिटर्न को हम बढ़ाएंगे, बाजार चाहे जो भी हो, आपके पैसे बनेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे हमारे एक्सपर्ट आज आपका साथ देंगे, आपको गाइड करेंगे। रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अजीत, ऑप्शंस को जिसने भी थोड़ा सा फॉलो किया होगा ना पिछले एक हफ्ते में, उसको ये अंदाजा लग तो गया था, क्योंकि जिस तरह की पोजीशंस बिल्ड हो रही थी 25,500 के पुट में, तो वो अंदाजा लग तो रहा था। हमने 25,500 ब्रीच कर दिया, आज आगे 25,500 के नीचे के लेवल। आप जरा ये बताइए कि 6 दिन की गिरावट तो हो गई है, क्या आपको फर्दर पेन दिख रहा है जीत?
क्या सलाह देंगे आप, कैसे गाइड करेंगे इंडेक्स में? शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक ही इंडिकेशन था कॉज जिससे आपने बताया कि ऑप्शन की पोजीशनिंग, साथ ही साथ चार्ट्स पे जो कि क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज थे, जो कि इंडेक्स अगस्त से 2024 अगस्त से एक टेक्सचर मेंटेन करता आया था, हायर हाई हायर लोज का, उस पे विराम लगा था जब आपने 25,870 के जो स्विंग लोज थे उनको ब्रेक किया था। तो वहीं से कंफर्मेशन आ गया था कि जो एक बाय ऑन डिप्स की मार्केट है वो अब रिवर्स होकर सेल ऑन राइज की मार्केट बन गई है, और वो जब तक 26,000 को हम ब्रेक नहीं करते हैं तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब नीचे कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है? तो नीचे देखिए, यहीं पर अगर मैं कहूँ एक इंट्राडे के परस्पेक्टिव से 450 के पास एक मार्जिनल सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो फिर 300, और फिर जो लॉन्ग टर्म एवरेज है आपकी 200 दिन की, क्योंकि आप 100 डेज की भी आज नीचे स्लिप कर चुके हैं, जो कि 25,615 के पास था। तो जो मेजर एवरेज आती है वो करीब 25,130 के पास आती है। तो नो डाउट काफी ज्यादा डिक्लाइन ऑलरेडी 6 दिनों में झेल चुके हैं। ओवरसोल्ड पोजीशन है, कल एक्सपायरी है, आज टीसीएस के नंबर आएंगे पोस्ट मार्केट तो उसका रिएक्शन होगा। तो ये सारे फैक्टर्स डिक्टेट करेंगे कि क्या हम 450 को भी डिपेंड कर पाते हैं या नहीं, और मार्केट में कोई रिबाउंड आता है। बट अभी के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकवरी के इंडिकेशन नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ ही नजर आएगा अगर रिकवरी भी आती है तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि अब अर्निंग के बाद, शुरुआत के बाद वॉलिटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, और नीचे पे रिस्क अभी भी खुला हुआ है। रिस्क खुला है, और एक एक करके जितने भी क्रूशियल डीएमएस थे उनको ब्रेक किया है निफ्टी ने। और हम देख रहे हैं कि 25,500 के भी नीचे जाके निफ्टी कारोबार कर रहा है। और जो आप 200 डीएमए देखेंगे वो है 25,051 का। तो अगर मान लीजिए कि वहां तक अगर बाजार गया तो फिर से और डिटरेशन यहां से होगा। और जैसा कि अजीत आप कह रहे हैं कि वो खुला हुआ है, अब तो ले देखिए वही बचा है, 200 डी में बचा है, देखते हैं कि वो बाजार बचा पाता नहीं बचा पाता है। तो मान लीजिए अजीत, जिनकी मान लीजिए तेजी की पोजीशन है बाजार में, जो अभी भी हालांकि बहुत कम होंगे, अब तो मतलब पूरा बोलबाला है शॉर्ट वालों का, लॉन्ग के सौदे तो लोग निपट लिए होंगे। फिर भी जो है अभी मान लीजिए इस सीरीज को थोड़ी उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि शायद कुछ करिश्मा हो जाए, तो क्या आप हेजिंग के लिए कुछ बताएंगे? कोई पुट खरीदने की आप सलाह देंगे? देखिए अभिषेक, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो लेट हो गए हैं, कंसिडरिंग कि जो लास्ट 3 दिन का जो फॉल है आपका 26,100 से आप 25,400 पे आ चुके हैं। और मैंने जैसे बताया कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 450 के बाद मुझे लगता है कि एक बार को मार्केट को डिफेंड करना चाहिए। तो एक रीबाउंड अगर आता है 700 सवा 700 के पास, वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से मार्केट शायद आपको ऑफर करे, नॉट एट द करंट लेवल। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि बैंकिंग इंडेक्स ने अपना प्रीवियस स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, 58,700। तो उनके लिए ये होप है कि अगर बैंकिंग उस चीज को मैनेज कर पाता है, एचडीएफसी ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है, रिलायंस ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है, आईटीसी ओवरसोल्ड में है, अर्निंग का कहीं पे भी थोड़ा सा सपोर्ट आ गया तो एक अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी तक वो पूरी तरीके से गेम से बाहर नहीं हुए, बट यस, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, हमें उसके हिसाब से अलाइन करना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है अजीत, कंप्लीटली एग्री विथ यू कि अगर मान लीजिए अर्निंग का सपोर्ट आ गया, फिर तो लोग खुश हो जाएंगे ना कि ये तो क्वेश्चन मिल गया हमें 800 पॉइंट का निफ्टी में और 1,500 पॉइंट का निफ्टी बैंक में। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर मतलब मामला यहाँ से थोड़ा और ख़राब होगा। अब देखते हैं टीसीएस से शुरुआत कैसी होती है। बाकी तो पहले अगले 1.5 महीने तक नतीजे आते रहेंगे। आईटी और बैंकिंग फाइनेंशियल, ये दो ही पिलर मजबूत हैं। अगर ये सुरक्षित रह गए तो फिर आपको इंडेक्स में कम से कम स्थिरता दिखाई देगी, अदरवाइज माहौल तो काफी ज्यादा नेगेटिव निश्चित तौर पर हो चला है। और इंडिया विक्स देखिए 7.5% ऊपर इंडिया विक्स है, 12 का इंडिया विक्स है, तो वो भी कहने की रिस्क को ना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 9 से बढ़ते बढ़ते 12 का इंडिया विक्स हो गया है। अब अनिश्चितताएं हैं ग्लोबल। अब जब अनिश्चितताएं होती है ना तो फिर ये मतलब लेवल्स वगैरह काम नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई बुरी न्यूज आ जाती है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, अगर मिडिल ईस्ट में थोड़ी अस्थिरता और बढ़ जाती है, ईरान पर मान लीजिए हमले अगर अमेरिका कर देता है, तो हमारे भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ईरान से कई सारे जुड़े हुए हैं। हालांकि सैंक्शन है ईरान के ऊपर, लेकिन ये फिर क्रूड के प्राइसेस वगैरह, फिर उसका रिपल इफेक्ट, फिर इन्फ्लेशन, फिर तमाम चीजें हो जाती हैं। तो ये थोड़ा देखने वाली चीज होगी, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अब आ जाते हैं स्टॉक पर। अजीत बताइए फिर स्टॉक आपने कौन से चुने हैं? आज थोड़ी दिक्कत हुई होगी आज स्टॉक निकालने में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिषेक, एकदम जैसे मैंने बताया कि 6 दिन की गिरावट के बाद आप आउटराइटली अगर सेल करते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं, बट
क्या वो सही स्ट्रेटजी है? एकदम मेरे हिसाब से पूरा बेयरिश यहाँ पे अभी कन्वर्ट होना खासतौर से स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे जरूरत नहीं है। अभी आपको बाय साइड की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कहीं ना कहीं बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उनमें से एक नाम है ल्यूपिन का। फार्मा एज अ बास्केट मुझे लगता है कि लास्ट वीक एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का। नो डाउट थोड़ा सा फेड आउट जरूर हुआ है, बट स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। और एक मार्जिनल रिएक्शन के बाद ये लुपिन आपको एक करेक्शन पे मिल रहा है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, करीब 2130 के स्टॉप लॉस के साथ 2240 तक के टारगेट्स के लिए लुपिन को आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे शॉर्टिंग के साइड की पोजीशन मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द मार्केट ट्रेंड। तो पेटीएम एक ऐसा काउंटर है जहां पे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है एक काफी तेजी के बाद। तो एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज एंटिसिपेटेड है कि आने वाले टाइम में अनफोल्ड हो सकता है। 1160 इमीडिएट टारगेट है, 1310 के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ल्यूपिन को खरीदना है, पेटीएम को बेचना है, और एक लॉन्ग एक शॉर्ट दोनों साइड की स्ट्रेटजी आप लेके चलिए। ये वैसे वाइज डिसीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बाजार में ना आपका इंटेंट सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता है। बाजार में कई बार ना आप चाहते हैं कि नहीं मेरी पोजीशनिंग वैसी हो कि थोड़ी हेजिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलते रहे और चीज़ें बैलेंस में रहें। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम 1160 के टारगेट, काफ़ी शार्प फॉल देख रहे हैं यहाँ से भी अजीत। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 3% नीचे आपको कारोबार करते हुआ दिखाई देगा। ये निकला था 1300 रुपये, 1400 रुपये के भी ऊपर पेटीएम का शेयर निकला था। वहाँ से हम देख रहे हैं कि लगातार फॉल पेटीएम में आ रहा है। अब 1160 रुपये के टारगेट और ल्यूपिन में बाई करने की सलाह। तो जो डिफेंसिव्स हैं, कंजम्पशन हो गया, फार्मा हो गया, वहाँ पर थोड़ी सी आपको पोजीशन शिफ्ट करने की सलाह दी जा रही है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि आज वायदा में ना कहां पर पोजीशन बन रही है, कहां पर आज तेजी हो रही है। जरा उन शेयरों को सामने लेकर आते हैं। और आज अब देखिए वायदा में जहां पर बाइंग है कोल इंडिया को लेकर खबर क्या है कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है बीसीसीएल, उसके आईपीओ को बड़ा गजब का रिस्पांस मिला है। अभी अपना 10% स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फायदा तो नहीं होगा जो होने वाला है। तो कोल इंडिया चल रहा है। एनएसई के आईपीओ की खबर है कि आईपीओ को शायद इसी महीने मंजूरी मिल जाए, और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि एडवांस स्टेज में है उनके एनओसी की प्रक्रिया। तो इसके चलते बीएसई चल रहा है। मणप्पुरम फाइनेंस के लिए ट्रिगर यह है कि गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं, नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $4600 के ऊपर निकल गए हैं गोल्ड के प्राइसेस, ये चल रहा है। आईसीएक्स पिटा था शुक्रवार को, आईसीएक्स में बाइंग आज आ रही है। वेदांता की भी सेम कहानी कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो वेदांता में आज बाइंग लौटी है। और वेदांता के लिए ट्रिगर यह भी है कि चांदी में आज हम उछाल काफी देख रहे हैं। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी पहुंची है, 12,000 रुपए की तेजी आज के सत्र में चांदी में देख रहे हैं। अब करेक्शन ये है कि हिंदुस्तान जिंक में इनका इन्वेस्टमेंट है, वेदांता का लगभग 61% स्टेक होल्ड करते हैं, तो वहां से इनको बेनिफिट आ रहा। तो जो भी शेयर चल रहे हैं ना, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसके चलते वो चल रहे हैं। अदरवाइज अगर वैसे बाजार का माहौल देखेंगे तो वो निश्चित तौर पर नेगेटिव है। निफ्टी 200 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 350 अंक नीचे, 58,900 के लेवल को भी ब्रीच किया है। और गिरने वाले शेयरों की संख्या हम देखने की लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जरा तलाश करते हैं कि बाजार में आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलेगी, क्या आप खरीद सकते हैं, क्या आप बेच सकते हैं। सबसे पहले बातचीत उन शेयरों की करेंगे जहां पर हो रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप। तो आज आप देखेंगे कि जहां पर फ्रेश बाइंग है, बीएसई में तेजी है लगभग 2% के आसपास की। हालांकि इंट्राडे में ये जो शेयर था 4% ऊपर चला गया था। ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 2% के आसपास का इसमें दिखाई दे रहा है। मणप्पुरम फाइनेंस में ओआई एडिशन लगभग 1.5% के आसपास का है। एमसीएक्स चल रहा है और टॉरेंट पावर, एमसीएक्स में ज्यादा एक्शन है नहीं, हालांकि 2200 चला था पिछले दिनों। टॉरेंट पावर में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। बीएसई मणप्पुरम, अजीत जी कहीं आपकी नजर कोई शेयर जो आपको लगता हो कि ये लेना चाहिए, अभी बाइंग कर सकते हैं यहां से? डेफिनेटली बीएससी मेरा रडार पे है अभिषेक, कंसिडरिंग कि जहां पे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में कैपिटल आपके मार्केट वाले स्टॉक प्लेटफॉर्म स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड जहां पे करेक्शन रहा है, बीएससी ने काफी हद तक कंट्रोल्ड करेक्शन दिखाया है। मींस एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ 3000 से 2600 तक, और पिछले करीब 2 हफ्तों से एक 2600 से 2800 के एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। तो 2800 को ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन आएगा कि दोबारा से एक नेक्स्ट लेग की तेजी शुरुआत हो सकती है, जो कि स्टॉक को नए रिकॉर्ड हाइस पे लेके जाए। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए पॉसिबिलिटी है। ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना करें, कंसिडरिंग कि हम मार्केट के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। 2570 के स्टॉप लॉस के साथ बीएससी को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2700 2750 के बैंड में।
3000 से लेकर 3100 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू। अजीत, थोड़ा सा एक आपसे गुजारिश है, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि समय थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा हम रैपिड फायर वाले अंदाज में करते हैं क्योंकि शेयर में काफी सारे हैं और आप भी बताना चाहेंगे। इरेडा पर व्यू दीजिए। इरेडा के नंबर अच्छा है, हालांकि स्टॉक ये पिटा हुआ है, आज थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। आपको लगता है कि चल जाएगा? पोजीशन तो बन रही है वैसे तेजी की। मुश्किल है अभिषेक, जब तक देखिए 145 के 150 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का जो उसमें टेक्सचर है वो बना रहेगा। तो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए डेफिनेटली आपको इरेडा को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इरेडा को अवॉइड करना चाहिए। जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है ना, आप देखेंगे कि कोल इंडिया में बाइंग आ रही है। हालांकि ऐसा कोई उसमें पोजीशन ज्यादा शॉर्ट की थी नहीं, जो भी थी अब वो उससे लोग निकल रहे हैं। स्ट्रेंथ फिर से आ रही है। 52 वीक हाइस के आसपास ही कोल इंडिया का शेयर। मुथूट फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग है, आईएक्स में शॉर्ट्स कट रहे हैं और एचडीएफसी लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का मूव आ रहा है। इनमें से कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि पोटेंशियल एक लॉन्ग का ट्रेड हो सकता है? देखिए कोल इंडिया काफी अच्छा मूव ऑलरेडी कर चुका है। सबसे बड़ी बात है कि गेंस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की राय होगी कि 420 से लेकर 430 के बीच में आप एक्यूमुलेट करें। 415 जो इसका इमीडिएट लो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रेजुअली करीब 460-65 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। आईएक्स और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब में बाउंस जरूर हो रहा है, बट अभी तक का एक कन्विक्शन वाला ट्रेड वहां पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। मतलब जहां पर कन्विक्शन है वहां पर ट्रेड लीजिए। आईएक्स को लेकर मैं भी कन्विंस नहीं हूं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आईएक्स पर ना वो एक तलवार लटकी रहेगी कि जो एप्टल में जो सुनवाई होनी हो 19 तारीख को, उसमें क्या निकल के आएगा पता नहीं, तो थोड़ा छोड़ दीजिए इसको अभी आप। बाकी कोल इंडिया पर ये व्यू आपके लिए है अजीत जी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब ब्रेक के बाद ना देखते हैं कि लॉन्ग्स में तो सौदे खोजने थोड़े मुश्किल हैं, क्या शॉर्ट साइड के मिल रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और अजीत हमारे साथ बने हुए, आप भी कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है फिनो जंक्शन में। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में फिर से पेन है और लगातार ये छठा सत्र है जब बाजार अब बेर से गिरफ्त में बुरी तरह से फंसा हुआ है। निफ्टी है करीब 200 अंक नीचे, 25,500 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है 350 अंकों की है, 58,900 के आसपास आपको नजर आएगा। और आज जो मार्केट में जो एडवांसेस का और डिक्लाइंस का जो रेशियो है वो बहुत ही बुरा है। सिर्फ 400 शेयर ऊपर है, 2500 शेयर आपको नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। फटाफट ये देखते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि हिटाची पावर इंडिया, हिटाची एनर्जी, उसमें कमजोरी है करीब करीब 5% की। और अगर आप पिछले 3 सत्र देखेंगे तो लगातार इसमें सेल ऑफ आ रहा है, इस डर से कि कहीं सरकार चाइनीज कंपनीज के लिए पावर इंफ्रा में दरवाजे खोल ना दे। डिलीवरी 400 रुपए के नीचे, 400 रुपए के नीचे काफी हम देखते हैं कि कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और वाई एडिशन भी ठीक ठाक है, डिलीवरी में 5% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। बीएचईएल की वही कहानी, आज हम देखेंगे कि 260 रुपए के नीचे। और लॉरस लैब में 5% गिरावट, भारी गिरावट। इनमें से तो ये डिलीवरी भी मुझे कमजोर लग रहा है अजीत जी, बीएचईएल भी और कमजोर लग रहा है। आपकी राय, यहां से शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की तो लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं बीएचईएल को डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी काफी ज्यादा शार्प फॉल हमने देखा ही है। 305 से आप 260 के लेवल तक आ गए हैं आप, तो एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी झेल चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाई का कैंडिडेट बन गया है, बट मेरे हिसाब से 255-50 के पास जाते आते तक शायद सेलर एग्जॉस्ट हो जाए और वहां पे स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। इनमें डिलीवरी मुझे एक ऐसा कैंडिडेट लग रहा है कि जहां पे कि अभी तक एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी जो कि रिवर्स होकर एक ब्रेक डाउन बन गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। 394 एक स्टॉप लॉस रहेगा जो कि प्रीवियस स्विंग का लो था। और नीचे के साइड पे करीब 370-365 तक के लेवल्स पॉसिबली यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। डिलीवरी का अजीत वही मामला हुआ है जो कहते हैं ना कि बाजार कई बार चढ़ता है सीढ़ियों से, आता है लिफ्ट से नीचे, तो डिलीवरी केस में वही हो गया है। अब जरा बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर हम देख रहे हैं कि तेजी के सौदे कट रहे हैं। आईआईएफएल, बैंक ऑफ इंडिया,
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इंडियन होटल्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो रही है। इंडियन होटल वीक है, मतलब 1.25% नरम। एक छोटी राय आपसे चाहेंगे अजीत, इंडियन होटल क्या आपको और वीक लग रहा है यहां से? देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से अभिषेक पिछले करीब ये साल भर हो गया कि एक करेक्टिव ट्रेंड में है। प्राइस वाइज मेरे हिसाब से अभी तक डैमेज ज्यादा नहीं हुआ है। आप सपोर्ट के पास हैं 675, मेरे हिसाब से एक काफी क्रिटिकल एरिया है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। कोई बाउंस में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर एक ब्रेकडाउन आता है 675 के नीचे, तभी देखिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। ठीक है, इंडियन होटल्स को लेकर ये भी हो गया। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। बाजार में कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, हल्की सी लोअर लेवल से हम देखने की सुधार है, अदरवाइज माहौल नेगेटिव ही आपको नजर आएगा। बहुत कम शेयर है निफ्टी में जहां पर आज आपको तेजी दिखाई देगी। 10-12 शेयर ही हैं। चलिए, शो में फिलहाल इतना ही। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय और अपने ट्रेडिंग कॉल्स हमसे साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक्स। अपने सवाल जरूर पूछिए। नमस्कार।